नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील और हमारे सामने जो शख्सियत बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप हैं डॉक्टर संदीप शुक्ल जी। चिकित्सक होने के नाते एक उच्च कोटि के लेखक और कवि भी हैं। आज बहुत से दरख्वास्त है कि कोई भी एक स्वरचित कविता हमारे सामने आप कहें, प्लीज़। धन्यवाद डॉक्टर सुनील जी, आपने हमें एक अवसर दिया और उस पर हमें बातचीत करने का एक मौका मिला। तो चूँकि मैं गांव से आता हूं और गांव और गरीबी दोनों पर्यायवाची माने जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी दिल के बहुत अमीर होते हैं गांव के लोग। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी उस परिप्रेक्ष्य को दर्शाती एक छोटी सी पंक्तियां हैं, कुछ एक कविता है बिल्कुल कि जहाँ गरीबों के ख़ानदान रहते हैं, जहाँ गरीबों के ख़ानदान रहते हैं, बस वहीं उम्मीदों के आसमान रहते हैं। वाह, बड़ी। जहाँ गरीबों के ख़ानदान रहते हैं, बस वहीं उम्मीदों के आसमान रहते हैं। फ़ायदा तो सारा शहरी लूट जाते हैं, फ़ायदा तो सारा शहरी लूट जाते हैं। गांव वाले तो बस नुकसान सहते हैं, गांव वाले तो बस नुकसान सहते हैं। अमीर तो हमेशा ही जीत जाते हैं, अमीर तो हमेशा ही जीत जाते हैं। बस गरीबों के हमेशा इम्तिहान रहते हैं, गरीबों के हमेशा इम्तिहान रहते हैं। आलू में 2 रुपए कमाने को आलू में 2 रुपए कम कराने को जी जान लगा देते हैं। हम सारी बार्गेनिंग सब्जी मंडी में करते हैं, सब होता है। मॉल में हम 40-35 नहीं बोलते, और हम सारी बार्गेनिंग अपनी सारी कला सब्जी फुटपाथ पे दिखा देते हैं। सही बात। आलू में 2 रुपए कम कराने को जी जान लगा देते हैं, जबकि जेब में हजारों का पानदान रखते हैं, जबकि अपनी जेब में हजारों का पानदान रखते हैं। नजरिया कितना गलत रखते हैं ये महलों वाले, नजरिया कितना गलत रखते हैं ये महलों वाले। ऐसा लगता है कि बस यही हिंदुस्तान में हैं और हम पाकिस्तान रहते हैं, क्या और हम पाकिस्तान रहते हैं। कि अंतिम है कि गलती उन्हीं की है। कभी भी किसी रिक्शे वाले से किसी की गाड़ी टक्कर हो जाती है तो गलती उन्हीं की है, फिर भी चीखते हैं चिल्लाते हैं। गलती उन्हीं की है, फिर भी चीखते हैं चिल्लाते हैं, बकते हैं बड़बड़ाते हैं। हम तो बस बेजुबान रहते हैं, वाह वाह। हम तो बस बेजुबान रहते हैं। जहाँ गरीबों के ख़ानदान रहते हैं, बस वहीं उम्मीदों के आसमान रहते हैं। हरकतें इनकी सारी जानवरों सी हैं, हरकतें उनकी सारी जानवरों सी हैं। न जाने किस जुबां से, हरकतें तो इनकी सारी जानवरों सी है। न जाने किस जुबां से खुद को इंसान कहते हैं। जहाँ गरीबों के ख़ानदान रहते हैं, बस वहीं उम्मीदों के आसमान रहते हैं। वाह वाह, क्या मतलब बस आपने ये एक कविता के साथ आपने एक समाज को एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया है कि वास्तव में हमें अपने पैसे के मद में इतना चूर नहीं हो जाना चाहिए कि हम उस गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और हम ये भी भूल जाते हैं कि हम उसी समाज से आते हैं, उसी समाज से निकल के बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये कविता ज़रूर है लेकिन एक संदेश भी छुपा हुआ है कि बॉस का कहना है कि हमें अपने से जो गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी वाले हैं या जो भी लोग हैं सब्जी वाले हैं, इनसे बार्गेनिंग करके 2-4 रुपया कम करके हम अमीर नहीं हो जाएंगे। उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप इस धन्यवाद, कविता आपने के लिए। हमें प्लेटफॉर्म दिया, हमने आप बोला। धन्यवाद।